मशरिक़ वस्ता एक बार फिर इंतहाई खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान अगर बात की जाए तो सामने आने वाली सियासी और अस्करी पेशरफ्त ने यह खदशात मजीद बढ़ा दिए हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी किसी भी वक्त खुली जंग में तब्दील हो सकती है। सख्त बयानात, फौजी तैयारियों, सिफारती इक़दामात और खित्ते में बढ़ती नक्ल हरकत ने आलमी ताकतों को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। अगर यह तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार करता है तो इसके असरात सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि इजराइल, खलीजी ममालिक यानी ये जो पूरा खित्ता है अरब ममालिक का, आलमी तवानाई की सप्लाई, बहरी तिजारत और पूरी आलमी मईशत इससे मुतासिर हो सकती है। हालिया इत्तलात के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त इंतबाह देते हुए कहा है कि अगर ईरान अबनाए हुर्मुज़ में अमेरिकी मफादात या जहाज़ों को निशाना बनाता है तो अमेरिका ईरान के अंदर मौजूद अहम पुल, तवानाई के मराकिज और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर सकता है। और इस बयान को ईरान ने बराह रास्त धमकी करार दिया है, जिसके बाद ईरानी क़यादत की जानिब से भी खबरदार किया गया है कि अगर अमेरिका ने हमले बढ़ाए तो मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमेरिकी अड्डे और उसके इत्तेहादी ममालिक भी हमलों की जद में आ सकते हैं। अगरचे इस वक्त जारी कशीदगी में इजराइल बराह रास्त मरकजी फरीक नहीं है और ना ही ईरान इस वक्त इजराइल पर मुसलसल हमले कर रहा है, लेकिन सूरत हाल किसी भी वक्त तब्दील हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि इजरायली दिफाई अफवाज यानी आईडीएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है और मुमकिना नए फौजी ऑपरेशंस की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। इजराइल को खदशा है कि अगर ईरान अमेरिका के दरमियान बराह रास्त जंग छिड़ती है या इस जंग का दायरा बढ़ता है तो ईरान या इसके इत्तेहादी जो ग्रुप हैं वो इजराइल को भी निशाना बना सकते हैं। इसीलिए इजराइल पहले ही अपनी दिफाई तैयारियों में मसरूफ है। अब दरअसल सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बरतानिया ने तेहरान में मौजूद अपने सिफारत खाने का अमला वापस बुलाने या सिफारती सरगर्मियां महदूद करने का फैसला किया है। उमूमन किसी भी मुल्क की जानिब से सिफारत खाने को खाली करना या अमले में कमी करना इस बात की अलामत समझा जाता है कि उसे सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा है। यह इकदामात इस बात की निशानदही करता है कि मगरबी ममालिक मुमकिना जंगी मंजरनामे को संजीदगी से देख रहे हैं और इसी वजह से बरतानिया ने यह बड़ा कदम उठाया है। उधर अबनाए हुर्मुज़ दुनिया की सबसे अहम समंदरी गुजरगाहों में शुमार होती है और इसी रास्ते से आप देखिए कि सऊदी अरब हो या फिर इराक, कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात या फिर इसी तरह से ईरान, इनका बेशतर जो कच्चा या रॉ जो ऑयल है, खाम तेल है, वह आलमी मंडियों तक पहुंचता है। और अगर यहां फौजी कार्रवाइयां बढ़ती हैं, जिसका खदशा अब रोज बरोज बढ़ रहा है, या जहाजों की आमदोरफ्त मुतासिर होती है तो आलमी सतह पर तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा हो सकता है और तवानाई का बहरान बड़े पैमाने पर पैदा हो सकता है। इसलिए अमेरिका इस रास्ते को हर कीमत पर खुला रखना चाहता है, जबकि ईरान इसे अपनी अहम तरीन स्ट्रेटेजिक ताकत तस्वुर करता है। और यही वजह है, आप देखिए कि दिफाई माहिरीन के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान के अंदर हमले तेज करता है तो ईरान बराह रास्त अमरीकी सरजमीन पर हमला करने के बजाय खित्ते में यानी जो खलीजी ममालिक हैं, जो मशरिक़ वस्ता यानी अरब के जो ममालिक हैं, यहां पर मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों, बहरी जहाज और इत्तेहादी ममालिक को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है, जो पिछले कुछ दिनों में देखने में आया है। और इसमें मुमकिना अहदाफ दरअसल आप देखिए, चाहे खलीजी ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डे हो सकते हैं, अबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज भी हो सकते हैं, अमरीकी लॉजिस्टिक मराकिज, खित्ते में मौजूद अमरीकी इत्तेहादियों की फौजी तंसीबात, इन सभी को ईरान एक तरह से निशाना बना सकता है। बल्कि कई ममालिक में, मशरिक़ वस्ता और खलीजी ममालिक के कई ममालिक में ईरान ने सीधे सीधे अमरीकी जो मफादात है उसको निशाना बनाया है। लेकिन इतना जरूर है कि जंग का दायरा अगर बढ़ता है तो फिर इस दायरे में न सिर्फ मशरिक़ वस्ता आएगा, बल्कि दुनिया के दूसरे जो ममालिक हैं उन पर भी इस जंग का सीधा असर पड़ना तय माना जा रहा है। कहते हैं कि जंगें सिर्फ बारूद से नहीं लड़ी जाती, बल्कि फैसलों, धमकियों और जवाबी कार्रवाइयों से भी तारीख का रुख बदल जाता है। मशरिक़ वस्ता में इस वक्त यही मंजरनामा दिखाई दे रहा है।
हर नए हमले के बाद एक नया इंतबाह, हर बयान के बाद एक नई धमकी और हर कार्रवाई के बाद मजीद शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान और अमेरिका अब एक ऐसी जंग के दहाने पर पहुंच चुके हैं जहां वापसी का रास्ता बाकी नहीं रहा? यह सवाल दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिकी फौज के सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी सदर की हिदायत पर ईरान के मुतादिद फौजी और स्ट्रेटेजिक मराकिज पर एक बार फिर हमले किए गए हैं। अमेरिका का कहना है कि इन कार्रवाइयों का मकसद ईरान की फौजी सलाहियत को कमजोर करना, खित्ते में अमेरिकी और इत्तेहादी मफादात का तहफ्फुज और बैनुल-अक़वामी बहरी रास्तों से गुजरने वाले तिजारती जहाजों को दरपेश खतरात को कम करना है। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक ये कार्रवाइयां मुस्तकबिल में भी जारी रह सकती हैं अगर ईरान अपनी मौजूदा हिकमत अमली तब्दील नहीं करता है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के इस बयान का ईरान ने दो टूक जवाब दिया है। ईरान ने ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कही है। अमेरिकी हमलों के फौरन बाद तेहरान ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए वाज़ेह किया कि अब ईरान के खिलाफ हर नई कार्रवाई का फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। और वहीं ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास अराक्ची ने खबरदार किया कि अगर ईरान के बुनियादी ढांचे, तवानाई के मराकिज या फौजी तंजीमात को निशाना बनाया गया तो इस कार्रवाई में शामिल तमाम अनासिर को जायज फौजी हदफ समझा जाएगा। और यह बयान इस बात का इशारा है कि ईरान अब दिफाई पोजीशन के बजाय ज्यादा जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करने का इशारा दे रहा है, क्योंकि ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने भी यही मौक़िफ़ दोहराया है। इनका कहना है कि ईरान किसी भी हमले का भरपूर जवाब देगा, मुल्की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा, अमेरिका की हर फौजी कार्रवाई का जवाब मैदान जंग में दिया जाएगा। इससे वाज़ेह होता है कि ईरान की सियासी और अस्करी क़यादत इस मामले पर एक ही मौक़िफ़ रखती है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान पर शदीद हमले किए जा रहे हैं और तेहरान बिलाखिर मुज़ाकरात पर मजबूर हो जाएगा। इनके मुताबिक ईरान हर बार मुज़ाकरात में नई शराइत शामिल करता है, इसीलिए अमेरिका दबाव बढ़ता जा रहा है ताकि ईरान अपनी पॉलिसी तब्दील करे। यह बयान इस बात की निशानदही करता है कि वॉशिंगटन फौजी दबाव और सिफारती मुज़ाकरात को बैक वक्त इस्तेमाल कर रहा है। यानी रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान इस पूरे खित्ते में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों को भी निशाना बना रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान खित्ते में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों को भी निशाना बना रहा है, खुसूसन बहरीन, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक में मौजूद अमेरिकी फौजी तंसीबात पर हमलों की इत्तलात भी सामने आ रही हैं। अगर यह सिलसिला जारी रहता है तो जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान नहीं रहेगी, बल्कि पूरा खलीजी खित्ता इसकी लपेट में आ सकता है। और अगर कशीदगी मजीद बढ़ी तो इसके कई बड़े नताइज भी सामने आ सकते हैं, जिसका कई रिपोर्ट्स में भी हमने बाकायदा जिक्र किया। और जो सबसे बड़ा खदशा है वो जाहिर सी बात है अबनाए हुर्मुज़ है, और अबनाए हुर्मुज़ अगर बंद होता है तो फिर इसका असर पूरी दुनिया पर एक तरह से पड़ेगा। और अब कहीं ना कहीं ईरान दरअसल अपने बचाने के मौक़िफ़ में नहीं है, बल्कि ईरान अमेरिका पर भरपूर तरीके से हमले करने के मौक़िफ़ में है। और यही वजह है कि जैसे ही ईरान की तरफ से तेहरान पर अटैक होता है, तेहरान उससे भरपूर तरीके से खलीजी ममालिक जहां पर अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर बड़े पैमाने पर खुलकर अब एक तरह से ईरान जवाब दे रहा है। पहली बार जब मुश्तरका तौर पर इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, उसके बाद पाकिस्तान ने सालिस का किरदार अदा किया और पाकिस्तान ने अमेरिका और इसके अलावा ईरान को एक मेज पर लाने की कोशिश की थी ताकि बातचीत हो सके। हालांकि बातचीत हुई, बातचीत का दायरा बहुत वसी नहीं हुआ, बहुत दिन बातचीत नहीं हो सकी और दोबारा से अमेरिका ने एक तरह से हमले शुरू कर दिए। लेकिन अब जब फिर से दोबारा से जंग शुरू हो गई है, जंग का दायरा लगातार बढ़ रहा है, मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक पर ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, ईरान पर लगातार अमेरिकी हमले हो रहे हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान का किरदार क्या कुछ है? क्या पाकिस्तान फिर से सालसी करने के लिए तैयार है, या पाकिस्तान अब दोबारा से जो ये जंग छिड़ी है इसमें कहां पर खड़ा नजर आता है? क्योंकि बुहैरे अहमर में सऊदी टैंकर्स पर हूसी हमले की इत्तलात के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिस पाकिस्तान का कहना है कि उसकी ईरानी क़यादत से हूसियों समेत तमाम इलाकाई पेशरफ्त पर गुफ्तगू हुई है।
यानी पाकिस्तान की जानिब से यमन में ईरानी हिमायत याफ्ता हूसी गिरोह को खबरदार किया गया है कि वो बहर अहमर में पाकिस्तानी परचमबरदार जहाज़ों या पाकिस्तान के बहरी मफादात के खिलाफ किसी भी जारहाना इक़दाम को कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा तस्वुर किया जाएगा। आप देखिए कि जब पाकिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी से पूछा गया कि पाकिस्तान ने हूसियों के हवाले से अपनी तहफ़्फ़ुज़ात से उनके इत्तेहादी ईरान को आगाह किया है, तो उनका कहना था कि बिल्कुल, आपको मालूम है कि जब हम इलाकाई पेशरफ्त पर बातचीत करते हैं तो तमाम इलाकाई मसाइल पर गुफ्तगू होती है। मेरे लिए इस मामले पर गुफ्तगू कोई हैरानी की बात नहीं होगी। इस बातचीत की नौइयत और तफसीलात जाहिर है कि दोनों रियासतों के दरमियान राजदारी के तकाज़ों के ताबे भी हैं। ख्याल रहे कि ईरान के इत्तेहादियों की जानिब से बहर अहमर में एक अहम बहरी रास्ते के खिलाफ दी गई धमकियों ने आलमी तिजारत पर मजीद असरात के खदशात बढ़ा दिए हैं। ईरान की जानिब से पहले ही अबनाए हुर्मुज़ को बंद किए जाने की वजह से खलीज फारस से बहरी आमदोरफ़्त शदीद मुतासिर हुई है। अब इसके मशरिक़ वस्ता में मौजूद अहम इत्तेहादी जजीरा नुमा अरब के दूसरी जानिब समंदर में एक और महाज खोलने की धमकी दे रहे हैं। यानी शुमाली यमन पर कंट्रोल रखने वाले तेहरान के हिमायत याफ्ता हूसियों ने अमेरिका के इत्तेहादी सऊदी अरब के खिलाफ अबनाए बाबल मंदब और समंदरी पाबंदी का भी ऐलान कर दिया है। ये अब एक और बड़ा टेंशन है क्योंकि पहले अबनाए हुर्मुज़ पर पाबंदी है और उसके बाद अब बाबल मंदब जो है इसे भी बंद करने की हूसियों ने धमकी दे दी है। यानी बाबल मंदब क्योंकि एक अहम आबी गुजरगाह है जो खलीज अदन को बहर अहमर से मिलाती है और यह रास्ता नहर सुइज तक जाता है और दुनिया भर में समंदरी रास्ते से मुंतकिल होने वाले तकरीबन 12% ऑयल की तरसील, पेट्रोल की तरसील इसी रास्ते के जरिए से एक तरह से होती है। तो क्या इस पेचीदा मसले को पाकिस्तान वाकई में हल कराएगा? क्या वाकई में हूसियों से भी अब पाकिस्तान बातचीत करेगा? क्या जो बाबल मंदब पर खतरा मंडरा रहा है कि हूसी इस पर पूरी तरह से उनका तसल्लुत होगा और वो इस रास्ते को भी एक तरह से बंद कर देंगे, तो क्या पाकिस्तान हूसियों को मनाने में आने वाले दिनों में कामयाब होगा? क्या अमेरिका और ईरान की को मेज़ पर दोबारा से लाने की जो कोशिश पाकिस्तान की है, क्या इसमें भी पाकिस्तान कामयाब होगा? तो पाकिस्तान की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं लेकिन चैलेंज भी बहुत बड़ा है। क्या इस चैलेंज को पाकिस्तान पार लगा पाता है? यह देखना आने वाले वक्त में बहुत अहम होगा। क्या रूस ईरान की खुफिया मदद कर रहा है? यह सवाल बहुत बड़ा है। खलीजी ममालिक में अमरीकी CIA मरकज पर हमलों के बाद नए इंकिशाफ हुए हैं। जी हां, खलीजी मुल्कों में CIA जहां पर अमरीकी फौजी, अमरीकी कमांड और बड़े अफसरान मौजूद हैं, इन पर जो हमले ईरान ने हालिया दिनों किए हैं, इसको लेकर बहुत बड़ा इंकिशाफ हुआ है कि ईरान ने रूस की मदद से CIA पर हमला किया है और CIA के कई बड़े फौजी मारे गए हैं। CIA के यानी कई अमरीकी फौजी इस हमले के बाद मार गिराए गए हैं। तो अब यह बहुत बड़ा इंकिशाफ हुआ है कि ईरान दरअसल रूस की मदद से ही यह हमले कर पा रहा है। रूस की मदद से ही जो खुफिया अड्डे अमेरिका के हैं वहां तक ईरान की रसाई हो रही है। दरअसल मशरिक़ वस्ता में जारी ईरान और अमेरिका की कशीदगी अब एक नई और ज्यादा खतरनाक समत इख्तियार करती दिखाई दे रही है। अगर अब तक यह जंग सिर्फ मिसाइल, ड्रोन्स और फौजी अड्डों तक महदूद समझी जा रही थी, तो अब इसमें आलमी ताकतों की खुफिया शमूलियत के खदशात भी सामने आने लगे हैं। एक नई रिपोर्ट ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या रूस पसे पर्दा ईरान की मदद कर रहा है? अगर ऐसा है तो यह तनाज़ा सिर्फ दो ममालिक की जंग नहीं रहेगा बल्कि एक वसी आलमी ताकत के तसादुम की शक्ल इख्तियार कर सकता है। और आप देखिए कि खबर रसा इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे इस इम्कान की तहकीक कर रहे हैं कि आया रूस ने ईरान को खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी CIA के मराकिज और दीगर हसास अमरीकी तंसीबात की निशानदही करने में मदद फराहम की है या नहीं। और यह तहकीकात हालिया ईरानी ड्रोन हमलों के बाद शुरू की गई हैं, जिन्हें अमरीकी हुकाम गैर मामूली हद तक दुरुस्त और हदफ पर मबनी करार दे रहे हैं।
आप देखिए कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने खलीजी खित्ते में अमरीकी मफादात से वाबस्ता मुतअद्दिद हसास मकामात को निशाना बनाया है, जिनमें खासतौर पर सऊदी अरब में अमरीकी सिफारतखाने से वाबस्ता तंसीबात हैं, मुबैना CIA मराकिज और दीगर अमरीकी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी असासे इनमें शामिल होने का दावा किया गया है। ताहम इन टारगेट्स और अहदाफ और नुकसानात की मुकम्मल और आजादाना तस्दीक अभी नहीं हो पाई है, लेकिन अमेरिका अब इन हमलों को लेकर एक तरह से रूस पर शक कर रहा है। अमरीकी मीडिया की साबिका रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ईरान को अमरीकी अहलकारों और हसास तंसीबात के बारे में मालूमात हासिल करने में रूसी मुआवनत हासिल हो सकती है, यानी रूस ईरान की कहीं ना कहीं मदद कर रहा है। एक्सपर्ट्स और माहिरीन के मुताबिक इस शुबे की चंद बड़ी वजूहात भी हैं, क्योंकि रूस के पास जदीद सैटेलाइट निगरानी का सिस्टम मौजूद है। ईरान की सैटेलाइट इंटेलिजेंस सलाहियत निस्बतन महदूद समझी जाती है। हालिया हमलों में अहदाफ की गैर मामूली दुरुस्तगी ने बैरूनी तकनीकी माउनत के खदशात को जन्म दिया है। जी हां, रूस के पास जो इंटेलिजेंस सैटेलाइट हैं वो दरअसल बिल्कुल लेटेस्ट हैं, जदीद हैं और टेक्नोलॉजी जो नई टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर मबनी है, उससे बनी हुई है। और जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया जानती है कि ईरान के पास इस तरह के सैटेलाइट नहीं है जो खुफिया जानकारी एक तरह से साझा कर सकें। और फिर हालिया दिनों ईरान ने जो अटैक किए हैं, चाहे कुवैत की बात करें, चाहे जॉर्डन के अंदर बात करें, चाहे दुबई के अंदर बात करें, इन हमलों में जो अमरीकी फौजी मारे गए हैं, इन हमलों में जो पैट्रियट जो डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का वो तबाह हुआ है, और इसके अलावा कई एयरबेस अमेरिका के तबाह हुए हैं। दरअसल ये हमले बिल्कुल टारगेट पर जाकर ईरान ने लगाए हैं। और जो माहिरीन है उनका यह मानना है, या अमेरिका ये सोचता है, पेंटागन ये सोचता है कि यह हमले ईरान के बस के नहीं है, ये जानकारी ईरान नहीं निकाल सकता है। दरअसल इसके पीछे खुफिया जानकारी रूस ने ईरान के साथ साझा की है। दरअसल फ्रांस के तहकीकी इदारे साइंसेस पो सेंटर ऑफ इंटरनेशनल रिसर्च से वाबस्ता मुहक्किक के मुताबिक रूसी ताउन का इम्कान हकीकत से करीब मालूम होता है, और इनके मुताबिक ईरान के पास रूस जैसी सैटेलाइट सलाहियत मौजूद नहीं है। अगर रूस ने मालूमात फराहम की हो तो इससे ईरान के हमलावर सलाहियत में इजाफा हो सकता है। अलबत्ता उन्होंने यह भी वाज़ेह किया कि ईरान पहले ही अपने ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम में खातिर खास सलाहियत रखता है, इसलिए रूस को इस जंग का बुनियादी मुहर्रिक करार देना दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक तरह से अमेरिका क्योंकि इस पर शक कर रहा है, अमेरिका की जो शक की सुई है वो सीधे सीधे रूस के ऊपर जा रही है। हालिया दिनों जिस तरह से रूस का तैयारा तेहरान में उतरा था और ये खबरें भी गश्त कर रही थी सोशल मीडिया में कि इसमें जंगी आलात हो सकते हैं, कई जदीद हथियार इसमें हो सकते हैं, और उसके बाद फिर चेमेगोइयां दुनिया में और ज्यादा बढ़ गई थी। और फिर हालिया दिनों जिस तरह से अमेरिकी फौजियों पर अटैक हुए हैं, इसके बाद अमेरिका का यह शक एक तरह से सच में सच होता एक तरह से जाहिर हो रहा है, क्योंकि अमेरिका अब इसकी जांच पड़ताल कर रहा है। आने वाले दिनों में क्या यह जांच पड़ताल सही होगी या फिर अमेरिका का यह शक किस हद तक जाता है, यह देखना अहम होगा।